वेलकम टू माइंड योर माइंड विद हुमैरा मुजीब। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। ये डिप्रेशन की एक ऐसी किस्म है जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को या बाप को या दोनों को हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मैटरनल पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करेंगे जो कि माँओं को होता है, और हमारे आने वाले वीडियो में हम फिर पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करेंगे जो कि फादर्स एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे की बर्थ के बाद। अगर एक जनरल परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो 13 से 14% नई माँओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और जब भी हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किसी की गलती की वजह से, स्पेशली माँ की गलती की वजह से या माँ के कमज़ोर होने की वजह से या माँ के किसी भी वजह से वीक होने की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि इसकी जो एक सबसे बड़ी रीज़न है वो फिज़िकल चेंजेस हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो प्रेगनेंसी में अलग से अचानक से आपके हार्मोन में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से तब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। और 9 महीने के उन चेंजेस के बाद जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बड़ा चेंज होता है। तो उसके साथ जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मूड को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो एक माँ है या अगर बाप को डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें आप दोनों का कसूर नहीं है। ये जो एक फ़िज़िकल आपके जो चेंजेस चल रहे होते हैं या आपके लाइफ सिचुएशंस जो बदल जाती हैं, ये डिप्रेशन उस वजह से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पोस्टपार्टम के पीरियड में बच्चे की पैदाइश के बाद का जो पीरियड होता है 1 साल का, उसमें कहीं ना कहीं माँ को बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उस पीरियड में उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो उस वजह से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि माँ के मूड में बहुत जल्दी चेंज आने लगेगा। हो सकता है कि कभी वो खुश हो तो अचानक से वो किसी बात पे खफा हो जाए और उसको गुस्सा आए, तो ये मूड के स्विंग्स इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश के साथ डिफरेंट जज्बात भी पैदा होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि एक माँ थोड़ी देर के लिए, अगर आप फील कर सकते हैं कि वो बहुत खुश है और थोड़ी देर में फिर वो रोना शुरू कर दे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं। और इसमें रोने की जो वजह होती है वो हो सकता है कि कोई आपको बहुत मामूली लगे, लेकिन वो उस माँ के लिए उस सिचुएशन में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े इमोशनल एक फ़िज़िकल चेंज से गुजर रही होती है, आपको छोटी लगने वाली बात उसके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक नई माँ बच्चे के दूध ना पीने पे भी रोती है, और अगर उसको बच्चे पे प्यार आ रहा होता है तो तब भी रोती है। तो ये जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इमोशनल और फिज़िकल चेंजेस आए होते हैं उस वजह से ये उसके मूड में चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक्सेसिव क्राइंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो एक सिम्टम जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि समटाइम्स माँ अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती, उसको सही से अपना नहीं पाती। तो ये जो बॉन्डिंग का इशू चल रहा होता है, क्योंकि वो एक इमोशनली ओवरवेल्म्ड स्टेट में होती है, तो इस दौरान उसको अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी एक वजह हो सकती है जो कि उसके डिप्रेशन को और बढ़ाए। पोस्टपार्टम पीरियड में हो सकता है कि कोई नई माँ लोगों के साथ मिलना छोड़ दे, दोस्तों के साथ मिलना छोड़ दे, कोई ऐसा काम करना छोड़ दे जिसको वो पहले बहुत शौक़ से करती थी। तो ये भी एक सिम्टम है कि वो विदड्रॉ हो रही है लोगों से और अपने फ्रेंड्स से, या हो सकता है अपनी फैमिली से। तो इस सिम्टम को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप देखें कि जो एक नई माँ है वो आपसे घुल मिल रही है या आपको वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सिम्टम हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट, कि एक नई माँ की भूख बिल्कुल मर जाए, बिल्कुल उसको भूख ना लगे। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा भूख लगे।
ना भूख लगना, ना खाना खाना, या बहुत ज़्यादा भूख लगना और बहुत ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करना, ये भी एक सिम्टम है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक इमोशनल एम्प्टीनेस है, उसको कहीं ना कहीं वो फूड के साथ कंपनसेट अनकॉन्शियसली कर रही होती हैं। तो हो सकता है किसी वजह से, जैसे कि वो लोगों को अवॉइड कर रही है तो उस तरह से वो खाने को भी अवॉइड करे, या हो सकता है कि वो अपनी एक इमोशनल एम्प्टीनेस को, अपने जज्बाती खालीपन को पूरा करने के लिए वो फिर एक्स्ट्रा खाना खाना शुरू कर दे। जिस तरह से उसके खाने के पैटर्न में चेंज आ सकता है, उस तरह से सोने के पैटर्न में भी चेंज आ सकता है। बिल्कुल भी ना सोना या बहुत ज़्यादा सोना, जैसे कि बिल्कुल भी ना खाना खाना या बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये एक सिम्टम है। उसी तरह से ही कम सोना और बहुत ज़्यादा सोना, दोनों फिर एक सिम्टम हो सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कम सोने की, तो आप ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक नई माँ ने अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है। क्योंकि अभी बर्थ के बाद बच्चे को हर 2 घंटे बाद फीड किया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसका डायपर चेंज किया जाता है। तो उस वजह से हो सकता है कि माँ ओवर फटीग्ड हो, उसको सोने का मौका ना मिले। तो आप ये देखें कि अगर आपको उसको एक नई माँ को सोने का मौका मिल रहा है और तब भी अगर वो नहीं सो पा रही, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक माँ नहीं सो रही तो आप कहेंगे कि उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सिम्टम है। नहीं, आप देखिए कि अगर आप उसको सोने का मौका दे रहे हैं और वो तब भी नहीं सो पा रही, तो वो एक सिम्टम हो सकता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा सोना भी एक सिम्टम हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तो आप देखिएगा फूड के लिहाज से भी, ईटिंग में भी, बिल्कुल भी ना खाना या बहुत ज़्यादा खाना, बिल्कुल भी ना सोना या बहुत ज़्यादा सोना, ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। पोस्टपार्टम के पीरियड में हर माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, क्योंकि वो इतने इमोशनल और इतने फिज़िकल चेंज से गुजर रही होती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद अक्सर औक़ात ख़वातीन फटीग फ़ील करती हैं, थकी हुई होती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर की जो सारी एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है। अगर ये किसी हद तक हो तो हम देखा जा सकता है इसमें कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है बच्चे के होने में। अगर ये आपको लगता है कि ये 2 हफ्ते से आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये फटीग का और ये सारा का सारा सिचुएशन, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन अगर आपको सोने का मौका नहीं मिल रहा, आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आप ही हैं जिसने आपके बच्चे का ख्याल रखना है, तो उस सिचुएशन में ये एक नेचुरल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है और तब भी आप आराम नहीं कर पा रहे, आप सो नहीं पा रहे सही से, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक पोस्टपार्टम का सिम्टम हो सकता है। पोस्टपार्टम के पीरियड में एक नई माँ अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रही है, या आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है आपसे, या बहुत सारी छोटी चीज़ों पे अगर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो ये भी उस चीज़ का एक सिम्टम हो सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात जो वो इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन से गुजर रही होती है, तो उस वक्त उस सिचुएशन में उसको अपने एंगर को मैनेज करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एंगर जो है, जो गुस्सा है, वो खुल के सामने आता है, और छोटी छोटी चीज़ों पे आपको लगेगा कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना ज़्यादा इसने गुस्सा किया है। तो अक्सर औक़ात इसमें जो नई माएँ होती हैं उनको अपने एंगर को मैनेज करने का बहुत बड़ा इशू होता है उनके साथ, जिसकी वजह से उनका जो गुस्सा है वो ओपनली एक्सप्रेस होता है। और अगर आप देखेंगे तो उनका जितना गुस्सा होगा वो आपको लगेगा कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। बात छोटी सी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करें, जल्दी इरिटेट हो जाएं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। एक नई माँ अपने बच्चे के लिए एक बहुत बेहतरीन माँ साबित होना चाहती है। वो एक ऐसी माँ बनना चाहती है जो कि बच्चे के हर ज़रूरत का ख्याल रखे और अपने बच्चे को सबसे अच्छा दे। तो इस कोशिश में अक्सर औक़ात क्या हो जाता है कि एक नई माँ अपने सलाहियत को, कि वो एक अच्छी माँ बन सकती है, इस पे शक करना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि शायद मैं उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ जितना कि मेरा बच्चा डिज़र्व करता है, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो फिर गिल्ट फील करना शुरू कर देती है। उसको एहसास होता है, वो अपने बच्चे के सामने ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करती है कि उसका बच्चा जितना अच्छा डिज़र्व कर रहा है वो उतनी अच्छी माँ नहीं बन पा रही। तो ये जो एक किस्म का सेल्फ़ डाउट है या गिल्ट है, ये ना सिर्फ
डिप्रेशन की एक सिम्टम है, बल्कि ये डिप्रेशन को और भी ख़राब कर सकता है, ये डिप्रेशन में और कंट्रीब्यूट करता है। और अक्सर औक़ात ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं एक नई माँ की कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ, जो ख़ुद से हम सवाल करते हैं, अक्सर औक़ात ये कहीं ना कहीं ये सवालात हमारे दिमाग में लोगों ने डाले होते हैं। एंड हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया। आजकल जो हम सोशल मीडिया पे एक आइडियल माँ का जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो उसने तो और भी हमें डाउट में डाल दिया है कि हम अच्छी माँ हैं या नहीं हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या अक्सर औक़ात एक माँ को जिस तरह से कहा जाता है कि नहीं, बच्चे को ऐसे मत उठाओ, बच्चे को ऐसे उठाओ, बच्चे को ऐसे ना दूध पिलाओ, बच्चे को ऐसे पिलाओ, बच्चे को ऐसे कपड़े पहनाने हैं और बच्चे को ऐसे खिलाना है, ऐसे उठाना है और ऐसे सुलाना है। जो हमें अनकॉन्शियसली लोग हमें चीज़ें बता रहे होते हैं, वो हम पिक करते हैं और हम देखते हैं कि हम कितनी अच्छी माँ बन पाते हैं। क्या वो सब चीज़ें जो हमारे लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छी माँ बनने के लिए, क्या वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में डाल देता है। और हम अक्सर औक़ात कॉन्स्टेंट कंपैरिजन में होते हैं। हम अपनी एबिलिटी को हम दूसरों के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, या जो साथ में जो बंदी है जिसका बच्चा है वो अच्छी माँ है। तो ये जो सोशल कंपैरिजन्स होते हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट डाल देता है, या हमारी जो अपनी सलाहियत है एक अच्छे माँ बनने की, उस पर हम शक करना शुरू कर देते हैं, जो कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। ना सिर्फ रीज़न होता है, या बल्कि एक साइन की तरफ भी सामने आता है। अगर एक नई माँ को लगता है कि उसके सोचने की जो सलाहियत थी वो कम हो रही है, वो किसी चीज़ के बारे में क्लियरली नहीं सोच पा रही या कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही, तो ये भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक साइन है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उसके सोचने की जो सलाहियत है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से वो चीज़ अफेक्ट हो सकती है, और ये एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इट्सेल्फ अ साइन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक जो बहुत अलार्मिंग सिम्टम है, वो ये हो सकता है कि आप होपलेसनेस में हैं। अगर आपको मुस्तक़बिल से किसी बात की उम्मीद नहीं है, या आपको लगता है कि आप पे एक नाउमीदी सी छाई हुई है कि आप कोई भी अच्छा नहीं सोच सकते अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ये जो एक जनरल होपलेसनेस है, ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। इसी होपलेसनेस की वजह से अक्सर औक़ात एक नई माँ में कहीं ना कहीं से ख़याल आता है ख़ुद को नुकसान पहुँचाने का या अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने का। तो ये जो सुसाइडल या जो होमिसाइडल थॉट्स आते हैं, ख़यालात आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं होपलेसनेस की वजह से होते हैं। क्योंकि आपको मुस्तक़बिल से कोई आपको उम्मीद होती नहीं है, तो आप कहते हैं कि जब मुस्तक़बिल में कुछ रखा ही नहीं है, तो बेहतर है कि हम अपनी जान ले लें। तो इसमें ना सिर्फ सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं, बल्कि सुसाइडल के अलावा होमिसाइडल थॉट्स भी हो सकती हैं। आपको खुद से ख़तरा हो सकता है, और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपका बच्चा है, आपका हस्बैंड है, आपकी जो एक फैमिली है, उसको आपसे ख़तरा हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से जो आपको होपलेसनेस है, उसने कहीं ना कहीं आपके बाकी सोचने की जो सलाहियत है, उसको इस हद तक इफ़ेक्ट कर दिया है कि आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। और इसने आपका जो एक मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला लेने का जो आपकी एक सलाहियत थी, उसको कहीं ना कहीं इसने कम कर दिया है, या इस हद तक ख़राब कर दिया है कि आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे। तो इसका होपलेसनेस का होना, या सुसाइडल या होमिसाइडल थॉट्स का आना, ऐसे ख़यालात का आना कि आप अपनी जान ले लें या अपने साथ किसी और की जान ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग एक सिचुएशन हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक और साइन ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, या इस हद तक हो कि आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हों। तो इस सिचुएशन में भी यू नीड इमीडिएट अटेंशन। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहले 2 हफ्ते होते हैं, उनमें अगर ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो हम उसको जनरली पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं, जो कि अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा एक नई माँ का ख़याल रखने से, उसको रेस्ट करने का मौका देने से, या अगर वो सही से रेस्ट कर पाती है, उसका लोग ख़याल रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 2 हफ्ते से बढ़ गए हैं, अगर 3 हफ्ते हो गए हैं और यही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें आपको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। स्पेशली तब जब आपके अंदर सुसाइडल
या होमिसाइडल आपके आइडियाज़ आ रहे हों, क्योंकि इससे ना आपके जान को ख़तरा है बल्कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके जान को भी ख़तरा हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स तो हैं लेकिन आपके अंदर सुसाइडल होमिसाइडल सिम्टम्स नहीं हैं, तो इवन उस केस में भी ज़रूरत इस बात की है कि आप हॉस्पिटल जाएं, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको दवाई दे सकें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, आपके अंदर किसी को हार्म करने का, ख़ुद को हार्म करने का ऐसा कोई आपका आइडिया नहीं है या आप इस बारे में नहीं सोच रहे, इवन इन दैट केस आपको हॉस्पिटल जाने की, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की, साइकाइट्रिस्ट से दवाई लेने की तब भी ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का इलाज नहीं कराएंगे तो ना सिर्फ ये आपको अफेक्ट करेगा बल्कि आप ध्यान में रखिएगा, जिस बच्चे के लिए आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं करने के लिए, आप उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होती है तो उससे उसके बच्चे की जो एक साइकोलॉजिकल, उसकी जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो हैम्पर हो जाती है। आपका बच्चा उस तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा अगर आप डिप्रेशन में होंगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो भी आपको सिम्टम्स आएँ, आप ज़रूर कोशिश करें कि आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, अपना प्रॉपर असेसमेंट कराएं। क्योंकि जो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होगा वो आपकी सही से असेसमेंट कर पाएगा। आपकी जो भी हिस्ट्री है आप उनको एक्सप्लेन करें और आपके जो सिचुएशंस हैं, लाइफ सिचुएशंस, आप उनको एक्सप्लेन करें। आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं आप उनको बताएं उस बारे में, तो वो आपके केस को सही असेस कर पाएंगे। और जितना जल्दी आप जाएंगे उतना जल्दी आपकी असेसमेंट होगी और उतनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में, वो नहीं होंगी, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक नई माँ हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं ताकि आपका प्रॉपर असेसमेंट और आपका ट्रीटमेंट हो सके। और फिर जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी जो एक्सटेंडेड सोशल आपका सर्कल है, अगर उसमें कोई भी नई माँ है जिसका बच्चा अभी हुआ है या जिसका बच्चा 1 साल से छोटा है, आप कोशिश करें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेस्ट करने का मौका मिले और कोशिश करें कि उस पे जो अक्सर औक़ात नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो आप ना करें। क्योंकि अक्सर औक़ात माओं की, स्पेशली नई जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनकी एबिलिटी को बहुत ज़्यादा सोशली डिस्कस किया जाता है। वो एक सोशल टॉपिक बन जाता है कि कौन है जो अपने बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और कौन है जो अपने नहीं रख पाती अपने बच्चे का ख्याल। तो ये जो सोशल कंपैरिजन्स हैं, ये जो हम कमेंट्स करते हैं, ये कहीं ना कहीं से अगर आप सोचें, जो एक नई माँ होती है उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ डाउट में डाल देता है, उसको गिल्ट का शिकार करता है। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके सर्कल में ऐसे कोई नई माँ है, कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें जितना आप कर पाते हैं, और कोशिश करें कि आप उसको अनसॉलिसिटेड जो एडवाइस है वो ना दें और उस पर कमेंट्स ना करें। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी हेल्प करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, और आप उसको श्योर कराएं कि वो बहुत अच्छी माँ है और आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी।